Hello student, we are in chapter Air and continued discussion on in previous video air pressure, temperature, weather, and today we discuss about wind. Air in motion is called wind and it is measured through anemometer. The diagram is also given here, anemometer. Three types of wind, that is permanent wind, seasonal wind and local wind. Permanent wind, when we talking about that's blow in a particular direction throughout the year. For example, winds which blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt is called trade wind. And when the air winds originated from subtropical high pressure belt and blowing towards subpolar low pressure belt generally originate from the western direction is called westerlies. And just like polar winds, polar high pressure belt to the subpolar pressure belt is called polar winds. And here is seasonal winds. Seasonal winds in a particular area, just like monsoon time, June to September. दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड जून, जिस समय में मानसून आता है, और सितंबर जिस समय में मानसून वापस लौटता है. तो इस समय में बहुत जगह पे बारिश होती है, बारिश देखने को मिलती है. कभी कभी आप देखिएगा कि जून में ज़्यादा वर्षा होती है और कभी कभी सितंबर में भी ज़्यादा, जून में बारिश ना होकर के सितंबर में. तो ये सीजनल विंड है. उसके बाद आपका आता है लोकल विंड्स. लोकल विंड्स की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज. इसके तहत क्या होता है, आपने इसको साइंस में भी पढ़ा होगा. लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इसके कारण जो होता है वो समुद्र के किनारे का एरिया जो है वो हमेशा ठंडा रहता है, उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है. अब नाउ साइक्लोन. साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर. Winds blow in a spiral manner at the great speed toward the low pressure center. एक इसका अपोजिट है एंटी साइक्लोन. एंटी साइक्लोन इज द हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर एरिया. नेक्स्ट मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी. दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी, you know that the presence of water vapor in air. When the presence of water vapor in air is more, the humidity level is high. This is directly linked to the temperature condition. If the temperature is high, the rate of evaporation will be high, and so will the humidity factor is also high. Low temperature, when the low temperature, the capacity of air to the hold moisture will also less, and humidity is measured through hygrometer. Then next, dew point. At a given temperature, the capacity of air to hold moisture is limited. When the air holds maximum water vapor, it is said to be saturated, and the temperature at which air gets saturated is called dew point. वो टेम्परेचर जिस पे एयर जो है वो सेचुरेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट. क्लाउड्स. यू ऑल्सो नो दैट क्लाउड्स इज फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन, एंड ह्यूज masses of water droplets are called clouds. Then वन टर्म इज साइक्लोन. एंड साइक्लोन, उससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि ओडिशा में साइक्लोन जो आया था 29 अक्टूबर 1919, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, वो ड्यू टू साइक्लोन.
प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब ये होता है नीचे बैठना, या फिर अगर देखिएगा तो हैवी रेनफॉल जब क्या होता है, जब बारिश के रूप में जमीन पे आता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। और प्रिसिपिटेशन जो है वो कई फॉर्म में होता है, जैसे स्नो, स्लिट माने बर्फ के साथ पानी होना, हेल माने ओला गिरना, ये सब फॉर्म है। और आप जानते हैं बारिश जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब कि रेन जो है वो ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर, ये हम लोग जानते हैं। रेन को हम लोग नापते हैं किससे, रेन गेज से। ये बहुत आसान है, आप खुद से भी बना सकते हैं रेन गेज। मतलब एक शीशे का गिलास ले लेना, उसमें एक स्केल डाल देना है, और जब बारिश होगा उसको बाहर में रख देना है, तो स्केल के मदद से हम काउंट कर लेंगे कितना मिलीमीटर वर्षा हुआ। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, देखिए, डू यू थिंक वी फील मोर कंफर्टेबल ऑन ए डे व्हेन ह्यूमिडिटी लेवल इज हाई और व्हेन इट इज कंपैरेटिवली लोअर। देखिए, हम तब महसूस करेंगे बढ़िया जब ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो हाई रहेगा, तब, लो में नहीं। फिर दूसरा पूछता है, विल द वेट क्लॉथ ड्राई अप फास्टर ऑन ए ह्यूमिड डे और अदरवाइज। भींगा कपड़ा कब ज़्यादा तेजी से सूखेगा, तो जब ह्यूमिड डे रहेगा तब नहीं, अदरवाइज। समझ गए बात को। चलिए, अब आता है रेनफॉल। रेनफॉल में पहला नाम है कॉन्वेक्शनल। कॉन्वेक्शनल क्या है कि व्हेन ए कॉलम ऑफ हॉट एयर एक्सपेंडेड, हॉट एयर वो एक्सपेंड होगा तो कहाँ जाएगा, राइज करेगा ऊपर की ओर और अब पहुंच जाएगा एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में, वहाँ पे कंडेंसेशन होगा और वो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा, और क्लाउड जो प्रोड्यूस करेगा हेवी रेनफॉल, इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। और ये जो है वो फीचर है कहाँ का, इक्वेटोरियल रीजन का। इक्वेटोरियल रीजन क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, गर्मी बहुत पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाई इक्वेटोरियल रीजन इज प्रोन टू दी कन्वेक्शनल रेनफॉल, मतलब क्यों इस तरह का प्रवृत्ति है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होता है वो इक्वेटोरियल रीजन में होता है। इक्वेटर नाम से ही स्पष्ट है, टेम्परेचर बहुत होगा, टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होगा, क्लाउड बनेगा और फिर दूसरा है रिलीफ और ओरोग्राफिक। देखिए, ये कब होगा, जब किसी माउंटेन के मदद से, मतलब एक स्लोप बनता है जिसके मदद से यहाँ पे जो है वो विंड जो है उस माउंटेन की तरफ से ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे ठंडा होता है, कंडेंस होता है और उसकी मदद से, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन नेक्स्ट इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। व्हेन ए वार्म एयर masses एंड ए कोल्ड एयर masses मीट, द वार्म एयर बिकम लाइटर। आप जानते हैं गर्म हवा जो है वो हल्की होगी, राइजेज ओवर द क्लाउड एयर masses, कूल एंड कंडेंसेस, दिस कॉजेज रेनफॉल along the path and is called cyclonic rainfall. It is generally associated with the clouds. उसके बाद है कि पॉल्यूशन ऑफ एयर। आप जानते हैं कि पॉल्यूशन जो है एयर में वो काफ़ी हानिकारक है। और ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, तो इसमें पहला नाम आ जाएगा फॉसिल फ्यूल। यू नो दैट फॉसिल फ्यूल, जैसे हमारा कार्बन मान कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, केरोसिन तेल हुआ, ये सब फॉसिल फ्यूल के टाइप्स हो गए और इसकी उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राइजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे जो स्मोक वगैरह निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन का। फ्रेश एंड बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज, द चीफ एयर पॉल्यूटेंट्स, इसको याद रखिएगा, इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर यानी SPM। SPM की संख्या कम होनी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है जिसके कारण से एयर में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती है। अब उससे रिलेटेड एक टर्म है, उसका नाम है यहाँ पे देखिए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या कहा, ये सबसे पहले ये ब्रिटिश मेट्रोलॉजिकल केमिस्ट थे और फिजिक्स भी। इन्होंने ही बताया था कि कोई भी चीज़ जो होता है वो टिन्नी पार्टिकल से बना हुआ जिसका नाम है एटम, और उस एटम को हम
ज़्यादा भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में उस एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया गया, तोड़ा गया। ये जो है वेदर से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये बताया कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, इन सब पे काम करने के बाद कि ऑल एसोसिएटेड विथ वेदर, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वेदर रिपोर्ट ऑफ अर्लियर टाइम इन ब्रिटेन आर डॉल्टन्स डाटा। डॉल्टन के डाटा के हिसाब से वो था उस समय का। और जानते हैं डॉल्टन जो है वो एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको केमिस्ट्री में, और डॉल्टन्स लॉ, उसके बाद आपका आता है ये रिवीजन समरी हो गया, और उसके बाद MCQ। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट MCQ एंड fill in the blanks, very short questions. Okay, thank you.